नमस्कार। ज्योतिष विद्यासागर में आपका मैं पुनः आगमन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो को बनाई थी कि आप कैसे पता करोगे कि हम आगे चल करके हमारा काम धाम क्या होगा, किस क्षेत्र में हम नौकरी पाएंगे या किस क्षेत्र में हमारा व्यापार बिजनेस होगा। इसी वीडियो को देख करके एक सज्जन ने मेरे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा, कॉल किया कि गुरुजी मेरे पास एक कुंडली है, वो आपके इस जो वीडियो आपने बनाया है उससे मेल नहीं कर रही है। मैंने आपके कुंडली के अनुसार देखा तो उसमें कारकत्व तो कुछ और आ रहे हैं, लेकिन करते ये कुछ और हैं। तो इसका आप अगर एक कुंडली मेरे पास है, उनको अगर आप बता सकें तो बता दीजिए। मैंने कहा ज्योतिषी सूत्र ये 100% सत्य होती है, लेकिन सूत्र को लगाने वाला व्यक्ति जानकार होना चाहिए। उन्होंने थोड़ी सी एक मेरी परीक्षा की दृष्टि से एक सवाल उठाया है ये, तो मैंने हमसे कहा कि आप बता दोगे। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे। तो उन्होंने मुझे वो कुंडली भेजी व्हाट्सएप पे, जिनका डेट ऑफ बर्थ था 27/7/1985, 14:19 यानी 2:19 शाम को, और दोपहर में, और दिल्ली का जन्म था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अगर परीक्षा लेना चाहते हो तो परीक्षा ले लो, लेकिन मुझे भी बड़ा उत्साह होता है जब, तो सब भगवान की प्रेरणा है। तो मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। मैंने ज्योतिषी गणना किया। ज्योतिषी गणना करने में 15-20 मिनट मुझे लगे, लेकिन मैंने उनको जो उत्तर दिया, उन्होंने पूछा था ये आगे चल के क्या काम करेंगे, आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा अवश्य बता देंगे। मैंने उनको बता दिया कि ये व्यक्ति आगे चलकर रत्न का व्यापारी बनेंगे। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा गुरुजी आपने बिल्कुल सही बताया, ये रत्न का ही व्यापार करते हैं। आपके ज्ञान को प्रणाम है, आपके गुरु को प्रणाम है, लेकिन गुरुजी किस फार्मूले से आपने ये बताया, वो फार्मूला मुझे भी आप बता दीजिए। तो मैंने इनको कल कमेंट में बताया था कि वो फार्मूला मैं आपको अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो बता दूंगा। वो किस फार्मूले से मैंने बताया, वो फार्मूला को मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। इन्होंने मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया, टाइम दिया, स्थान का नाम दिया, और ये पूछना चाहे कि आपने कैसे बता दिया कि ये रत्नों का काम करते हैं। आप प्लीज़ ध्यान में रखना कि मैं जिस फार्मूले से उनको बताया ये बिल्कुल 100% सही है। वो रत्नों का ही काम करते थे, इनको मैं नहीं जानता था। आप लोग सोचें कि ये आपके परिचित होंगे, लेकिन वो जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी, उनसे हमारा कोई परिचय नहीं था। लेकिन ज्योतिष बिल्कुल 100% श्योर फार्मूला देती है। यह फार्मूला फलादेश में एक पुस्तक है, फल दीपिका, मंत्रेश्वर जी की लिखी हुई है, उससे और जातक पारिजातम नामक पुस्तक से मैंने यह फार्मूला लिया था और वही लगा दिया, वो बिल्कुल सटीक आया। मित्रों, इस प्रकार की वीडियो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये जो जितनी भी वीडियो मैं बताता हूँ आपको, वो सारे प्रूफ के साथ बताता हूँ, कोई अपने मन से या मन गढ़ंत कहानियाँ उसमें नहीं होती। अब आप ध्यान से सुनना कि मैंने किस फार्मूले से उनको बताया, वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। देखिए, ये लगन कुंडली है। ये जो मैंने इनकी कुंडली बनाया तो ये वृश्चिक राशि की इनकी कुंडली बन गई। अच्छा, होते तो बहुत कुछ इसमें है,
मंगल इनके नवम में बैठे हैं लेकिन अस्त हैं, उसका परिणाम दूसरा होगा। भाग्य से थोड़ा सा ये इनकी भाग्य बहुत साथ नहीं दे रही है। अगर अगर लग्नेश अस्त हो जाते हैं तो, लेकिन और लग्नेश इनके अपने नीच राशि में भी बैठे हैं, परिश्रम इनको बहुत करना पड़ेगा। लेकिन ये नवम में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने उस फार्मूले में बताया था, पहला फार्मूला ये था, पिछली वीडियो को आप एक बार फिर से देखना, उसमें मैंने बताया है कि यदि लगन चंद्रमा और सूर्य से जो मजबूत हो उसको हम नवांश में देखेंगे, उससे हम दशम राशि काउंट करेंगे। तो इनका लगन चूंकि केंद्र त्रिकोण में है और सूर्य भी त्रिकोण में है, तो ठीक है, इनका मैंने लगन से देखा है। लगन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगन से दशम में सिंह राशि है। सिंह राशि के मालिक सूर्य होते हैं। अब सूर्य को हम देखेंगे कि नवांश में ये किस राशि में बैठे हैं। सूर्य ये नवांश कुंडली की मैंने बना दिया। नवांश कुंडली में सूर्य छठवें राशि में बैठे हैं। ये बुध की राशि होती है, कन्या राशि होती है। ये बुध व्यापार के कारक होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि ये बिजनेस करेंगे। ठीक। और एक चीज मैं बताऊं, ये तो पराशरी नियम हो गया। एक यामिनी नियम आप देखो, यामिनी दोनों नियम मैंने अप्लाई किया। इनके आत्मकारक सूर्य हैं, इस कुंडली में आत्मकारक इनके शुक्र हैं। इनके आत्मकारक कौन है? शुक्र है, जो कि अपनी ही राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं। मतलब इनके आत्मकारक जो है और काफी मजबूत है। कोई भी ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में बैठता है, शुभ ग्रह, और अपनी ही राशि में बैठता है या अपने उच्च राशि में बैठता है मित्रों, तो वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो इनके आत्मकारक जो शुक्र हैं वो कहाँ बैठे हैं? अपनी ही राशि में और सप्तम में बैठे हैं। बहुत बढ़िया चीज है, जो कि लगन को देख रहे हैं। सीधे लगन को इन्होंने और मजबूत कर दिया। इसीलिए मैंने लगन से भी देखा है, इसीलिए मैंने लगन से देखा है। एक तो मंगल नवांश में आ गए और दूसरे आत्मकारक ग्रह भी लगन को देख रहे हैं। आत्मकारक ग्रह जिस भाव को देखते हैं उसको बहुत मजबूत कर देते हैं। आत्मकारक के कारक जो हैं लगन भी होते हैं, इसीलिए मैंने यहां दशम से देखा है। अब मुझे ये देखना है कि आत्मकारक ग्रह नवांश में कहां गए हैं। आत्मकारक ग्रह शुक्र है, शुक्र नवांश में भी छठवीं ही राशि में बैठे हैं। इसका मतलब ये पूरा पूर्ण हो गया कि ये बिजनेस करेंगे। तीसरी चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ग्रह सप्तम से लेके और तृतीय भाव तक सारे ग्रह उसी में आ जाते हैं तो आदमी किसी के दबाव में नौकरी नहीं कर सकता। वो आदमी बिजनेस करेगा और खुले मन से बिजनेस करेगा और वो व्यक्ति बिजनेस में सफल होगा। वो भी सूत्र इस पर लग रहे हैं। पिछली वीडियो को आप देखना, मैंने बताया था कि आपके कुंडली में ग्रह सप्तम से लेकर के और तृतीय भाव तक हो तो वो व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का बिजनेसमैन होता है। यदि नौकरी भी वो करेंगे तो नौकरी में भी सुपरिटेंडेंट बनेंगे, सबसे उच्च अधिकारी वो बनेंगे। कोई भी अधिकारी जहां काम करेंगे वो सबसे ऊंचा पोस्ट उन्हीं की रहेगी, उन्हीं की आज्ञाओं का पालन वहां चलेगा। तो ये भी सूत्र लग गया, लगन का सूत्र लग गया। और कारकान, हाँ, इस कुंडली में जो यहां बैठे हैं शुक्र, अब छठवीं राशि, अब इसमें देखिए कारकांश जहां
नवांश को फिर जिस राशि में हमारे लगनेश बैठे हैं, आत्मकारक बैठे हैं, उस राशि को जब हम लगन में देखेंगे तो उसको हम कारकांश बोलते हैं। कारकांश हमारी कौन है? कन्या राशि हो गई, कन्या में बैठे हुए हैं। और कन्या में बैठ करके यह भी पुष्ट हो गया, ये लाभ भाव में बैठे हैं। इस व्यक्ति का बिजनेस हमेशा ही लाभ में रहेगा और बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे तो किस चीज का बिजनेस करेंगे? मैंने इसको कैसे बता दिया इनको कि ये रत्नों का काम करते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। अब नवांश में देखिए, छठवें घर में इनके जो लग्नेश भी बैठे हैं, मंगल जी हैं, सूर्य भी है और शुक्र भी है। शुक्र इनके कौन है? आत्मकारक है, ये कारकांश हैं। शुक्र कारकांश हो गए तो शुक्र भी बैठे। अब इनको आप यहीं से आपको बताना है कि ये बिजनेस तो करेंगे, ये निश्चित हो गया, लेकिन किस चीज का बिजनेस करेंगे? शुक्र इनका काफी मजबूत है क्योंकि ये आत्मकारक है। आत्मकारक इन तीनों में सबसे मजबूत ग्रह देखिए कौन है? सूर्य मजबूत है या मंगल मजबूत है या शुक्र मजबूत है? क्योंकि यहाँ शुक्र आत्मकारक है, सबसे ऊंची डिग्री इनकी है, इसलिए रत्न के शुक्र जो है ये रत्नों के कारक होते हैं। अच्छा, शुक्र श्रृंगार के कारक भी होते हैं, रत्नों के भी कारक होते हैं। अब आपको ये पुष्टि और करनी है कि ये कैसे 100% सत्य हुआ कि यहाँ रत्न का काम ही चलेगा। यहाँ सूर्य भी बैठा है, सूर्य भी सोने चांदी के ही कारक होते हैं, सोने का कारक सूर्य होते हैं। मंगल भी मेटल के कारक होते हैं। तो इन तीनों की प्रोडक्शन से आप निकालो तो शुक्र भी बैठा है, शुक्र आत्म कारक है और इसलिए ये रत्न का ही काम करेंगे। इसी तौर पे मैंने उनको बता दिया कि ये रत्नों का काम करेंगे और उन्होंने हमें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। गुरुजी आपके ज्ञान को प्रणाम है, आपके गुरु को भी प्रणाम है जिन्होंने आपको इतना सटीक उत्तर देने के लिए बताया। मेरे इस वीडियो बनाने का मेन तात्पर्य यही था कि आपके शंकाओं का समाधान करना। मित्रों नमस्कार, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और यदि आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे अभी एक मित्र की आई थी सचिवालय में है, वो उन्होंने भी पूछा था इसके कुछ कुंडली के बारे में, तो वो तो व्हाट्सएप पे ही हमारे किए थे, मैंने उनको भी बता दिया, बड़े ही प्रसन्न हुए। तो मेरा नंबर इस पर है, अगर आपको कुंडली दिखवानी होगी, विवेचना कराना होगा, आप बताना। मैं जो भी बताता हूँ, ये जो जितने चीज़ें मैंने बताई हैं, जिनको कुछ शंका होगी वो फल दीपिका में और जातक पारिजातम नामक पुस्तक में ये लिखी हुई है, उन्हीं से मैंने बताया और ये सत्य हुआ 100%। ये मन गढ़ंत कहानियाँ हम नहीं बनाते, जो हमें सूत्र अच्छा लगता है उसी पर मैं परीक्षण भी करता हूँ, अप्लाई भी उसी को करता हूँ। कम से कम 50 कुंडलियाँ मैं रोज देखता हूँ और 50 कुंडलियों में जो मुझे सत्य दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।